बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट टू केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी। ये उसका पार्ट 2 है जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है अमोनिया डेरिवेटिव्स की कि अमोनिया डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप्स में कैसे ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले तो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं क्या। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि NH3 को हम कहते हैं अमोनिया। NH3 में जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है किसी ग्रुप के साथ तो वो कहलाता है अमोनिया डेरिवेटिव। वो क्या कहलाते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव। आप सबको इस बात का भी इंफॉर्मेशन है कि नाइट्रोजन वो स्पीशीज है जिसके ऊपर एक लोन पेयर का सेट जो होता है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी भी स्पीशी के ऊपर अटैक कर सकता है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स के लिहाज से अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये जो आपका ग्रुप जी है, जो यहाँ पर मैंने एज ए डेरिवेटिव इसको आपको बता रही हूँ कि ये कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। वो कोई सा भी ग्रुप क्या हो सकता है? कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH हो सकता है, कोई अमाइन ग्रुप भी हो सकता है, कोई फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, इसी तरह को कार्बाइड ग्रुप भी हो सकते हैं। तो जो आपकी बुक में यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। तो आपकी बुक में जिनके बारे में जिक्र किया गया है उनमें एक है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोक्सिल स्टैंड करता है आपके OH को और अमीन यहाँ पर स्टैंड कर रही है NH2 को। उसके बाद आ जाता है आपका हाइड्राजीन का जो फॉर्मूला है वो है NH2 यानी दो मॉलिक्यूल आप अमाइंस के जब आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या बना देते हैं? हाइड्राजीन बना देते हैं। थर्ड वन इज़ योर फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल का आप सबको फॉर्मूला पता है कि वो क्या होता है? C6H5। अगर आप चाहें तो इसको एज ए रिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये क्या है? ये एक फिनाइल है। जब इसके साथ NH2 अटैच हो जाता है तो इसको हम क्या कह देते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन NH2, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है C6H5NH2। उसके बाद है सेमी कार्बाइड्स क्या होते हैं? NH2NH, यानी यहाँ पर देख रहे हो आप अप्रोक्सीमेट हाइड्राजीन वाला। उसके बाद आ जाते हैं आपके अमाइड C डबल बॉन्ड NH2। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड सेमी कार्बाइड। उसके बाद है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है वो 2,4-DNPH भी कहलाता है। DNPH 2,4 D stand for di, N stand for nitro, and P stand for phenyl, and H stand for hydrazine। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो यहाँ पर FSC पार्ट 2 की बुक में जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन है अमोनिया डेरिवेटिव्स की, वो कंसिस्ट करती है इन 5 अमोनिया डेरिवेटिव्स पर। इन 5 अमोनिया डेरिवेटिव्स की कि ये किस तरह से आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ऐड होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एडिशन क्या है? द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या होता है आप लोगों ने याद रखना है। जब भी कोई एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो उसके रिजल्ट में हमेशा एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है ऑक्साइम्स। हमेशा क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है ऑक्साइम। बेटा ऑक्साइम का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड NOH। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। इट इज़ कॉल्ड ऑक्साइम। ये क्या है? आप लोगों का ऑक्साइम है, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। ये हमेशा रिएक्शन जो होता है एसिड कैटालाइज्ड हम पढ़ रहे हैं इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा। तो आप लोगों ने क्या बात याद रख ली कि जब भी कोई एल्डिहाइड हो, कोई कीटोन हो, जब भी वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एक एसिड की मौजूदगी में, तो वो एक कंपाउंड बनाएगा C डबल बॉन्ड NOH, जिसको मैंने बोला ऑक्साइम बनाएगा। अच्छा, ऑक्साइम बनाएगा। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर मिस्ट्री क्या है, इस रिएक्शन की मिस्ट्री क्या है। तो इसका अगर मैकेनिज्म मैं आपके साथ शेयर करूं तो इस मैकेनिज्म में आप सबको पता है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं एसिड कैटालाइज। बेटा कैटालिस्ट का मतलब आप सबको बहुत अच्छे से पता है। कैटालिस्ट वो स्पीशी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन को स्टार्ट करने में या स्पीड अप करने में हेल्प करती है। तो सेम इसी तरह जब हमारे एक कार्बोनिल
फैमिली के मेंबर, जो कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है एसिटल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O CH3H। आपको पता है यहाँ मैं एसिटल्डिहाइड यूज़ कर रही हूँ। जब उसको सिस्टम में कोई एसिड नज़र आता है तो उसका न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन जो होता है, जो पार्शली नेगेटिव होता है, वो अटैक करता है इस एसिड के प्रोटॉन के ऊपर। बेटा याद रखिएगा, ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के 50-50 चांसेस यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही इसका यहाँ पर ये अटैक होता है, जैसे ही इसका यहाँ पर ये अटैक होता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन और OH इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ये पॉजिटिव स्पीशी आ जाती है, जिसको हम दूसरे ज़ुबान में कार्बोकैटाइन भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड कार्बोकैटाइन। ये क्या कहलाता है आपका C पॉजिटिव में कार्बोकैटाइन। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका अमोनिया डेरिवेटिव वहाँ पर मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन है। कौन सी अमीन है हमारे पास यहाँ पर? हाइड्रोक्सिल अमीन है। यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल अमीन होती है उसमें जो आपका नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। वो लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल अमीन एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करी, और ये क्या करती है कि अटैक करती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करती है तो आप नीचे देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। आप देख रहे हैं ये रही आपकी वो कार्बन जो यहाँ पर थी, ये रहा उसका H और CH जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे, ये रहा उसका OH, और इसने कार्बन ने और नाइट्रोजन में एक नया बॉन्ड बना है जो कि ये बॉन्ड है। ये जैसे ही बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है जो कि 3 होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के अब 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए हैं, जो कि जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा जो मॉलिक्यूल होता है नाउ इट इज़ बिकम अनस्टेबल। अब ये क्या हो गया है, एक अनस्टेबिलिटी में अनस्टेबल हो चुके हैं। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना एक प्रोटॉन क्या करेगा, डीप्रोटोनेट करेगा। D स्टैंड फॉर रिमूवल, D स्टैंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल डीप्रोटोनेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी किसी प्रोटॉन को रिमूव करना, डीप्रोटोनेशन कहलाता है। यहाँ से एक H जब यहाँ से रिमूव हो जाता है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है 1 2 3 वो दोबारा से स्टेबलाइज हो जाती है, दोबारा से क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि ये हमारा जो आया है ये एक तरह का अमाइनो अल्कोहल है, इसको अगर मैं एक कॉमन नाम दूं तो ये हमारा एक अमाइनो अल्कोहल मॉलिक्यूल है जो कि इंतहाई अनस्टेबल होते हैं अमाइनो अल्कोहल। फिर क्या होता है कि जब ये अपने सिस्टम में दोबारा एक एसिड को देखता है तो हाइड्रोक्सिल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं वो अटैक करते हैं इस प्रोटॉन पर, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाती है, प्रोटोनेशन हो जाती है। एडिशन ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेशन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या कहलाता है, प्रोटोनेशन कहलाता है। जैसे ही इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, प्रोटोनेशन होती है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर आपका क्या बन गया है, H2O। यहाँ पर एक बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है बिटवीन COH एंड COH2 के दरमियान, COH एंड COH2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने चीज़ सेपरेट करके लिखी हुई है, यहाँ पर जो चीज़ मैंने सेपरेट करके लिखी हुई है ये आपका COH, और दूसरी चीज़ मैंने अब लिखी है COH2 के बारे में मैंने लिखी है। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो OH है, जब कार्बन OH के साथ अटैच हुआ था, OH जो है एक बैड लीविंग ग्रुप है, ये जल्दी से लीव नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रुप में से चला जाए, निकल जाए, ये लीव नहीं होता। इसको लीव करवाने का बेस्ट वे होता है इसकी प्रोटोनेशन। जैसे इसकी प्रोटोनेशन होती है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। नाउ इट कन्वर्टेड इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। ये गुड लिविंग ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सेम हमने यहाँ पर यही काम करवाया कि यहाँ पर हमने अपने इस OH को प्रोटोनेट करवाया और प्रोटोनेट करवा के इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू गुड लिविंग ग्रुप,
तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और H2O मोलिक्यूल निकल जाएगा। इस स्टेप में दो चीज़ें रिमूव हो रही हैं, एक तो वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे डीप्रोटोनेशन भी हो रही है हमारा हाइड्रोजन मोलिक्यूल। उसके रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ आ रही है C डबल बॉन्ड NOH, जिसका नाम मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जब भी रिएक्शन होगा बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड एंड हाइड्रोक्सिल अमीन में, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइम। और ऑक्साइम का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड NOH। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल ऑक्साइम। यहाँ पर जैसे ही ये एथेनॉल ऑक्साइम बन जाएगा, अब आपको एग्जामिनर कोई सा भी रिएक्शन दे दे, वो आपको कहे रिएक्शन करें बिटवीन एसीटोन, यानी वो आपको दे दे कि एक एसीटोन है आपके साथ पास, उसमें आपने ऐड किया हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उसका एंड प्रोडक्ट बताएं, उसमें प्रोडक्ट क्या बना है, उसमें मैकेनिज्म क्या बना है। तो ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप लोगों को इसको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि आपको नहीं समझ आया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगला रिएक्शन जिसमें हम अपना अगला डेरिवेटिव ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखते हैं कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले फिनाइल हाइड्राजीन का जो मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का इसका स्ट्रक्चर बताया था, तो फिनाइल क्या है, C6H5, और हाइड्राजीन के लिए क्या आ जाएगा, NH2। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन हो गई। यानी अब कार्बोनिल कंपाउंड्स ने रिएक्ट करना है विद फिनाइल हाइड्राजीन। तो जब भी हमारी एल्डिहाइड्स हों या कीटोन्स हों, वो रिएक्ट करेंगी फिनाइल हाइड्राजीन से, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। हमेशा क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। अगर इसके जनरल रिएक्शंस देखें तो यहाँ पर मैंने ये नंबर 1 से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर मैं एसिटाल्डिहाइड ले रही हूँ जिसका रिएक्शन हो रहा है फिनाइल हाइड्राजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एक एसिड की मौजूदगी में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ बन रही है, जिसको मैंने हाइड्राजोन का नाम दे दिया है फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल, ये रहा आपका फिनाइल ग्रुप, और C डबल बॉन्ड NH को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ हाइड्राजोन। इट इज़ एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। अगर इसकी बात की जाए इसके मैकेनिज्म के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इट्स मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने अभी हाइड्रोक्सिल अमीन का देखा था। हाइड्रोक्सिल अमीन, इसमें क्या है कि ये रहा आपका एसिटाल्डिहाइड, उस पर अटैक, उसके ऑक्सीजन ने किस पर अटैक किया, उसके एक एसिड पर अटैक किया, और एसिड पर अटैक करने से इनके दरमियान OH में बॉन्ड बन गया, और जिसकी वजह से आपका जो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसके ब्रेक होने की वजह से आपके कार्बन पर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये क्या बन चुका है, एक कार्बोकैटायन बन चुका है। अब क्या होगा कि अमोनिया डेरिवेटिव, जो कि यहाँ पर हम यूज़ करें फिनाइल हाइड्राजीन पर, ये जो NH2 के ऊपर लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और अटैक करने के बाद इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बाकी रेस्ट ऑफ द कंपाउंड आप देख रहे हैं, जो NH2 के साथ NHC6H5 ये बिल्कुल सिमिलर है वैसे ही, और इसके साथ जो तीन चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं, CH3HOH सेम वैसे ही हैं। फिर उसके बाद वही चीज़, जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन के 4 हाथ बन चुके हैं, 1 2 3 और 4 हाथ बन चुके हैं। ये 4 हाथ नाइट्रोजन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, इसने अपने आप को स्टेबलाइज करना होता है, तो ये क्या कर देता है, डीप्रोटोनेशन कर देता है, जिसकी वजह से इसका एक हाइड्रोजन जो होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है। जैसे ही ये डीप्रोटोनेट करता है, अब ये क्या बन चुके हैं, नाउ इट इज़ बिकम
अमाइनो अल्कोहल्स ये क्या बन चुके हैं, अमाइनो अल्कोहल्स बन चुके हैं। अमाइनो अल्कोहल्स जो कि इंतहाई अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। जैसे ही इनको कोई और प्रोटॉन मिलता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन के लोन पे इस पर अटैक करते हैं और अटैक करके एक गुड लिविंग ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डीप्रोटोनेशन होगी, एक प्रोटॉन रिमूव होगा और साथ ही साथ रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल की, और आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये मैकेनिज्म था फिनाइल हाइड्राजीन के बारे में। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा टास्क रखा हुआ है, आप लोगों ने मैकेनिज्म बताना है और सिंथेसाइज करना है प्रोपानॉन फिनाइल हाइड्राजोन को फ्रॉम प्रोपानॉन। आप लोगों ने तैयार करना है प्रोपानॉन फिनाइल हाइड्राजोन, आपने तैयार करना है, ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, ये आपने तैयार करना है। और तैयार किससे करना है, फ्रॉम प्रोपानॉन। प्रोपानॉन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये तीन कार्बन वाली कीटोन्स को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने एक एसीटोन बनाया है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, इट इज़ कॉल्ड प्रोपानॉन। आपका स्टार्टिंग मटेरियल प्रोपानॉन है, उसका अटैक करवाएंगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, और सेम वही मैकेनिज्म जो अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं उसको फॉलो अप करते हुए आप इसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगी और इसको सॉल्व करेंगी। अगर आपको लगता है इसमें किसी किस्म की मुश्किल आ रही है, आप मुझे अपने रिमार्क्स के थ्रू बता सकती हैं और इस तरह से मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है अगला हमारा जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि हाइड्राजीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो है NH2NH2। इसमें दो नाइट्रोजन ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाकर जो मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं। जब भी कोई एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके रिएक्शन से जो चीज़ बन रही होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्राजन। और ये रिएक्शन भी हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, ये एसिड कैटालाइज है, यानी इसमें जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने वाली चीज़ है वो क्या चीज़ होगी, हमारा एसिड होगा। अगर इसका जनरल रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पर मैंने अपने तमाम रिएक्शंस में एल्डिहाइड्स के रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म को शेयर किया है, और आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने कीटोन्स दिए हैं, जो कि आप कीटोन्स पर सेम मैकेनिज्म को फॉलो अप करते हुए उनके एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं ले रही हूँ, इट इज़ माई एसिटाल्डिहाइड, एक एसिटाल्डिहाइड लिया, उसका रिएक्शन मैंने हाइड्राजीन के साथ किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एक एसिड की मौजूदगी में। तो जिससे मेरे पास क्या आ रहा है, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, C डबल बॉन्ड NNH2, इसको हम कहते हैं हाइड्राजोन, एसिड एल्डिहाइड हाइड्राजोन, और साथ ही साथ रिमूवल हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की। अगर इसके मैकेनिज्म को देखा जाए तो सेम उसी तरह के आपका एसिटाल्डिहाइड, जब उसको एसिटाल्डिहाइड को एक एसिडिक मीडियम मिलता है, उसमें कोई प्रोटॉन मिलता है, तो उसका ऑक्सीजन अटैक करता है उसके हाइड्रोजन के ऊपर। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्स हो सकता है, जिसकी वजह से एक OH बॉन्ड, O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वही सारी बातें जो मैंने पिछले मैकेनिज्म में रिपीट की थी। उसके बाद आपका जो अमाइन डेरिवेटिव है, जो कि यहाँ पे हम यूज़ करें हाइड्राजीन, ये एक्ट करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी और अटैक करेगी किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा जो कि कार्बन है उसके ऊपर अटैक कर देगी। और अटैक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन गया है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, एक बॉन्ड बन चुका है। लेकिन जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, हमारी नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, लेकिन अब नाइट्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 4 वैलेंसी शो करे, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है बाय डीप्रोटोनेशन, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और रिमूव करके अपने आप को स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन अब आपको पता है अभी भी ये एक अनस्टेबल अमाइनो अल्कोहल है,
तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जब इसको सिस्टम में प्रोटॉन नज़र आता है तो वो वहाँ से प्रोटोनेटेड होकर क्या बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, H2O बना देता है। नाउ H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से ये डीप्रोटोनेशन हुई, यहाँ से क्या क्या काम हो रहा है, आपका डीप्रोटोनेशन हो रही है और साथ ही साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है और रिमूव होकर आपको क्या दे रहा है, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। यहाँ पर मैंने एक आप लोगों के लिए असाइनमेंट रखी है जिसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विद मैकेनिज्म। आपने इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको पता है मैंने यूज़ किया था एसिटाल्डिहाइड, लेकिन मैंने आपको असेसमेंट में एक असाइनमेंट में दिया है एसीटोन, कीटोन दी हुई है जिसका रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अगर आपको इसके लिए कोई हिंट चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं अब मैकेनिज्म को जो कि यहाँ पर दिया गया है। आगे मूव करें तो अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जिसको 2,4-DNPH भी कहा जाता है। अक्सर सवाल आ जाता है व्हाट इज़ 2,4-DNPH। तो DNPH क्या है, इट इज़ डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो जब भी हमारी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो रिएक्ट करे किसके साथ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रख देनी है, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ है या अमाइन डेरिवेटिव्स के साथ है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजोन्स बन रहे हैं। यानी जब भी आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट करेंगे हाइड्राजीन के साथ तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, हाइड्राजोन। तो हमारे पास जो चीज़ बन रही है वो क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इट अक्कर ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बिकॉज दीज आर द एसिड कैटालाइज रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। यहाँ पर मैंने फिर एक एग्जांपल ली है, वही हमारा मोस्ट कॉमन रिएजेंट जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने लिखा है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। सबसे पहले मैं मेन फोकस कर रही हूँ फिनाइल पर। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ बनाऊँगी वो है मेरा फिनाइल ग्रुप जो कि मैं बना चुकी हूँ। फिनाइल, ये फिनाइल आपका बन चुका। उसके बाद आप लोग बनाएंगी हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन आप कहीं पर भी बना सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया जो कि मेरा है NH2। ये हमारा बन चुका है हाइड्रोजीन। फिनाइल बन चुका, हाइड्रोजीन बन चुका। अब उसके बाद आपने बनाना है डाइनाइट्रो। डाइनाइट्रो किस किस पोजीशन पर है, एक 2 पर है और एक 4 पर है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि वो कार्बन जिस पर हमारी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, इट इज़ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो एक हमारा 2 पर नाइट्रो ग्रुप है NO2 और एक किस पर है, 4 पर NO2। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब मूव करते हैं इसके रिएक्शन की तरफ। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जब इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड होगा, एसिड की मौजूदगी में होगा, तो हमारे पास क्या बनेंगे, एसिटाल्डिहाइड 2,4-DNPH हाइड्राजोन। हमारे पास क्या बनेंगे, हाइड्राजोन्स बनेंगे। हमारे पास हमेशा क्या बनेंगे इस रिएक्शन में, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एक नया बॉन्ड इनके दरमियान में बना है, इट इज़ कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अगर इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करें तो आप लोगों को ये पता चल सकता है। इसका मैकेनिज्म सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस किए हुए थे। यहाँ पर मेरे पास एक एसिटाल्डिहाइड है जिस पर उसका ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव है वो अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस एसिड। अटैक करने के बाद H और O OH में कन्वर्ट हो गए और जैसे ही हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमारी जो अमाइन डेरिवेटिव है जो कि यहाँ पे हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन यूज़ करें, वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से कार्बन में और इस N में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी और वो अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा, बाय डीप्रोटोनेशन। उसने अपना हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट किया और जैसे ही अपना हाइड्रोजन को वो डीप्रोटोनेट करेगा, आफ्टर डीप्रोटोनेशन इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगेन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या बना देगा, एक गुड लिविंग ग्रुप बना देगा जो कि H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर एट द एंड आपके पास क्या क्या हो रही है, डीप्रोटोनेशन हो रही है और साथ ही रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और एट द एंड आपके पास क्या बन रहा है, एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब हाइड्राजीन नहीं बन रहा, अब आपका क्या चीज़ बन रही है, हाइड्राजोन। यहाँ पर मैंने टेस्ट योर सेल्फ में एक चीज़ ऐड की हुई है कि आपने यहाँ पर कीटोन लेनी है, उसका रिएक्शन 2,4-DNPH के साथ करना है विद प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, और आपने उसको करके मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना है कि आपको कितना अच्छा गया है। आपने सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो अप करना है, सेम उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो अप करते हुए उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने FSC की बुक सेकंड ईयर से एक और रिएक्शन लिया है जो कि हमारा है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में एक रिएक्शन लिया हुआ है। इससे पहले हमारे अमोनिया डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें एडिशन ऑफ अल्कोहल्स का एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में किस तरह से एडिशंस होता है। अगर बात की जाए एल्डिहाइड्स के बारे में, एल्डिहाइड जब भी अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक अडक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिटल्स, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो ये एसिड की प्रेजेंस में होंगे। इसमें एक चीज़ का याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपका एसिड और आपके जो कंपोनेंट हैं उनका ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका जब एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल्स के साथ, यहाँ पर मैंने अल्कोहल में एथेनॉल ली हुई है इन द ड्राई HCl में, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका C और H और CH3 सेम उसी तरह आ गए, और ये OC2H5 के तौर पर इन्होंने यहाँ पर ये अटैचमेंट हो गई हैं जिसको हमने बोला एसिटल, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम चाहते हैं कि हमारे इस ग्रुप के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन ना हो, कार्बन एल्डिहाइड को हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, कवर करना चाह रहे हो, कि अक्सर होता है कि जब अल्कलीस वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये रिएक्शन हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप यूज़ हो जाता है, हम इसको कवर करना चाह रहे हैं कि इस पर ये रिएक्शन ना हो, तो ये जो है एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी यूज़ किया जाता है, जो कि इस रिएक्शन की एप्लीकेशन है। कीटोन्स जो होती हैं वो ये इन कंडीशंस में रिएक्शन नहीं देती, यानी जब भी आप कीटोन्स को एथेनॉल में डालेंगे ड्राई HCl में तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर एडिशन ऑफ अल्कोहल की एप्लीकेशंस देखी जाएं तो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप, यानी ये जो है आपके इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो उसने एसिटल बना के इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया अगेंस्ट द अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रिएक्शन वहाँ पर जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा एल्डिहाइड ही रहे, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनाए, उसकी ऑक्सीडाइजेशन ना हो सके, तो वहाँ पर हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर आप और जब आपका काम मुकम्मल हो जाता है तो आप एल्डिहाइड को रिकवर भी कर सकते हैं। रिकवर कैसे करते हैं, आप उसको रीजनरेट कैसे करेंगे, आप इस एसिटल की हाइड्रोलिसिस कर लें। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी तो आपका एसिटल्डिहाइड जो शुरू में आपके पास था वो दोबारा से हाइड्रोलाइज होकर एसिटल्डिहाइड दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने चैप्टर नंबर 12 के जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स तक कंप्लीट कर लिया है। अगर इन लेक्चर्स में आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो तो आप मुझे इसका फीडबैक भी दे सकते हैं। होपफुली आप इसको एंजॉय करोगे और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी वो हमारे अगले टॉपिक्स के ऊपर होंगी, जिसमें मैंने रिडक्शन रिएक्शंस आपके साथ शेयर करने हैं जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के हैं। उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आएंगे, डिस्टिंग्विश आएंगे कि आप एल्डिहाइड्स कीटोन्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और उनके यूजेस आएंगे। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, और अगर किसी किस्म का कोई मसला आता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ
इसकी इन्हांसमेंट के लिए, इसकी क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए मुझे अपडेट्स करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया।